ओम शांति। आज 23 मई 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 6 जनवरी 1988 की है उसे हम अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। और आज की इस अव्यक्त मुरली का टाइटल है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो तो लीकेज को बंद करो। तो आज बाबा हमें दिल से कैसे ज्ञानी बनना है, स्नेही बनना है और कौन सी हमारे अंदर लीकेज चल रही है जिसकी वजह से हमारी सारी प्राप्तियां, हमारी सारी शक्तियां कम हो रही हैं, वो सारी बातें हमें समझा रही हैं। तो वो स्नेह का सागर बाप दादा स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। तो बाप दादा के साथ हमारा बहुत बहुत रूहानी स्नेह है, परमात्म स्नेह है, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आत्माओं को सारे कल्प स्नेही बना देता है और यही जो परमात्मा का स्नेह है उससे हम सारे कल्प के स्नेही बन जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही ये परमात्म स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह है। रूहानी जीवन का अनुभव रूहानी स्नेह ब्राह्मणों को होता है। तो बाबा कहते हैं परमात्म स्नेह एक चुंबक की तरह है। परमात्मा का जो स्नेह है वो चुंबक की तरह है, तो पतित आत्माओं को भी परिवर्तन करता है। तो हम सब इस समय जो अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं वो बाबा के इस परमात्म स्नेह, इस चुंबक की वजह से है। स्नेही अधिकारी बनने का रूहानी नशा का अनुभव कराने का आधार है और स्नेह ही है जो हमें ये रूहानी नशे को भी अनुभव कराता है। स्नेह रमणीक ब्राह्मण जीवन है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। ये जो परमात्मा का स्नेह है ये बहुत बहुत दिल का स्नेह है। लेकिन स्नेह और दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर अब जो लौकिक स्नेह है उसमें हम दिल के टुकड़े टुकड़े कर बट जाता है। तो जो परमात्म स्नेह है वो हमेशा भरपूर रहता है, लेकिन लौकिक स्नेह में हम अपने दिल के टुकड़े को अलग अलग जगह बांट देते हैं। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप क्या है, बीज है। और जब हमने बाप से ही स्नेह कर लिया, बीज को ही पानी दे दिया, तो हर पत्ते पत्ते तक वो पानी पहुंच जाता है, वो स्नेह पहुंच जाता है। स्नेह फिर हर कार्य को सहज बना देता है। ज्ञान के साथ साथ स्नेह चाहिए। अगर सिर्फ ज्ञानी होंगे तो दिमाग को याद करेंगे, दिमाग से याद करेंगे, दिमाग से याद में, सेवा में, धारणा में उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और उसका फल भी थोड़ा निकलेगा। लेकिन जो स्नेही दिल से होंगे उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ज्ञानी क्यों क्या में फंसे रहते हैं? ज्ञानी क्यों, क्या, कैसे अपने आप को बस इसी लड़ाई में लगे रहते हैं, व्यर्थ में बहुत बहुत सोचते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं है, लवलीन है, समाये हुए हैं। दिल का स्नेह दिल की बातों में फिर क्यों क्या नहीं आता है। परमात्म स्नेह आत्म स्नेही में समाई हुई रहती है। तो जो परमात्म स्नेही होते हैं और आत्म स्नेही होते हैं वो समाये हुए रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें ज्ञान भी है, बुद्धि में ब्राह्मण भी बन गए हैं, आत्मा का भी ज्ञान है, रचयिता का भी ज्ञान है, रचना का भी ज्ञान है, फिर याद सहज क्यों नहीं रहती है? आनंद का, शांति का, शक्ति का अनुभव क्यों नहीं रहता है? निरंतर याद क्यों नहीं रहती है? बार बार याद भूल क्यों जाती है? इसका मतलब है कि दिमागी ज्ञान है। ज्ञान जब दिल में होता है तो स्नेह भी दिल से निकलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान क्या है, बीज है और स्नेह पानी है। तो जब ज्ञान का बीज हमारे अंदर होगा और उसमें स्नेह का पानी चलेगा तभी वो फल निकलेगा। स्नेह से फिर फल जो निकलते हैं वो है सर्व प्राप्तियां, सर्व अनुभवों के सागर में हम समाये रहते हैं। दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। जब हम दिल से किसी से स्नेह करते हैं तो बाबा कहते हैं तो सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, हम क्यों क्या में नहीं फंसते हैं।
अब बाबा बता रहे हैं कि दिल का स्नेह में हम लीकेज किस प्रकार का होता है, कि जब हम दिल से स्नेह करते हैं बाबा को, तो फिर हमारी कौन कौन सी बातों से लीकेज होती है, और उन बातों से फिर हम अपनी शक्तियों को, प्राप्तियों को भुला देते हैं। तो वो लीकेज है बाप के सिवा जब हम किसी को भी संकल्प मात्र में स्नेह करते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से स्नेह हो, चाहे उसके वैभव से स्नेह हो, चाहे व्यक्ति के शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषता से स्नेह हो, चाहे उसके हद की प्राप्तियों से स्नेह है। संकल्प मात्र में भी ये लगाव आना, चाहे वाणी में मजा आना कि यही वाणी को सुनकर मजा आता है, ये सब लीकेज कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें चेक करना है कि हमें ये लीकेज किन किन चीजों से है। लगाव लगना भी एक लीकेज है, और लगाव में हम कहते हैं अच्छा लगता है, तो वो भी लीकेज है। ये चाहना भी लीकेज है, याद भी लीकेज है। लगाव में किसी भी व्यक्ति के प्रति, उसके वैभव के प्रति, उसके शरीर के प्रति, उसकी विशेषताओं के प्रति, ये सब संकल्प मात्र में भी अगर हम लगाव रखते हैं तो बाबा कहते हैं इससे हमारी शक्तियों की लीकेज होती है। फिर लगाव की निशानी है कि संकल्प, बोल, कर्म में उसी के प्रति झुकाव हो जाता है, तभी उसे याद करते हैं, और उसकी याद में फिर हम परमात्मा की याद में मेहनत करनी पड़ती है। फिर परमात्मा के साथ हम कितनी भी याद रख लें, फिर संतुष्टता नहीं रहती है। लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं करने देता। जैसे सीता, बाबा कहते हैं, अपनी मर्यादा की लकीर के अंदर रही थी और उसने अपनी अंगूठा भी नहीं निकाला था, वरना स्वर्ण हिरण उसको अपने साथ ले गया था। ऐसे ही हमें बाबा आज ज्ञान दे रहे हैं कि व्यक्ति और वैभव के लगाव, झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना है, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, स्नेही सहजयोगी बनने की बजाय हम किसी लगाव में फंस जाएंगे और फिर हम वियोगी बन जाएंगे और उसका अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं कभी कभी याद आई और कभी कभी फरियाद, कभी कभी फिर अनुभव करेंगे, कंप्लेन भी होगी। सो कंप्लेन भी जब हमें पूरी नहीं होगी तो हम फिर उसको अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा का सच्चा प्यार हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर ये लीकेज चलती रहती है, और इसी लीकेज की वजह से फिर कंप्लेन होती हैं, और कंप्लेन कभी भी पूरी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को जो है सब कुछ प्राप्त होते हुए भी सब साधन होंगे, सहयोग होगा, स्नेह होगा, लेकिन संतुष्टता नहीं होगी। लीकेज के कारण वह सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं होंगे। कहेंगे मेरा भाग्य ऐसा है, ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करता तो नहीं होता। तो भाग्य विधाता जब भाग्य बना रहा है तो हम फिर क्यों लीकेज में फंस रहे हैं। बाबा कहते हैं इसलिए हमें किसी भी प्रकार के लीकेज में नहीं फंसना है। जब हम किसी के वैभव में, किसी व्यक्ति में, किसी भी तरह के झुकाव में अपने आप को फंसा देते हैं तो हमारी परमात्मा से जो प्राप्तियां हैं उसमें लीकेज होने लगती है। बाबा कहते हैं इसमें ईर्ष्या और घृणा भी होती है। जहां पर ईर्ष्या और घृणा होती है वहां पर भी हमारा झुकाव रहता है। याद में फिर वही याद आते हैं जिनके साथ हमारी ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। तो हिसाब किताब अब हमें चुकतू करना है। हम कहते हैं बाबा आप ही हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा कहते हैं हिसाब किताब किसने बनाया? बच्चों ने। तो चुकतू भी कौन करेंगे? बच्चे, बाबा नहीं करेंगे। तो बाबा के साथ फिर बाबा कहते हैं कि ये सारी ईर्ष्या, घृणा, झुकाव सब हमें चुकतू करना है। बाप के साथ फिर हम बोर नहीं होएंगे, थकेंगे नहीं, उमंग उत्साह में रहेंगे। बाबा फिर कहते हैं कि पांडव और शक्तियां दोनों साथ साथ हैं, कोई कम नहीं है, कोई पहले नहीं है। बस पहले आपका पाठ हमें पक्का करना है। हर एक की विशेषता को एक दो से आगे रखना है। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ को यूज करो
तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो जब जब हम बाबा के साथ को यूज करते हैं तो हम बिल्कुल भी दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। संकल्प, वृत्ति, स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। तो बाबा कहते हैं अपने संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति को चेक करो कि ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया, कि पछतावा तो नहीं हो रहा है, माफी तो नहीं मांगनी पड़ती है। बाबा कहते हैं पश्चाताप करना, माफी मांग लेना छुट्टी नहीं हुई है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उससे हमने माफी मांग ली, ये छुट्टी नहीं है। किसी भी कोई भी तरह की गलती में जब माफी कर मांगते हैं, लेकिन वो व्यर्थ पाप कर्म समाप्त नहीं होता है, उसका निशान वही रहता है, रजिस्टर स्वच्छ साफ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं इसी रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन अब हमें सिर्फ माफी नहीं मांगनी है, बल्कि बाबा कहते हैं स्मृति में रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति, स्मृति को टच नहीं कर सकती। तो अपवित्रता संकल्प में भी, वृत्ति को भी और स्मृति को भी बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती। कदम कदम पर सावधान हमें रहना है। तो संकल्प, वृत्ति, स्मृति को अपवित्रता टच नहीं कर सकती, तो कदम कदम पे हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। तो बाबा ने आज हमें ये पूरी मीठी मुरली हमें सुनाई और मीठे मीठे बाबा से हमने ये मीठी मीठी बातें सुनी। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि हम ये मीठा मीठा ज्ञान अपने बाबा से ले रहे हैं। वो हमारा मीठा बाबा हमें इस पल दिल से ज्ञानी और स्नेही बना रहा है। बाप के साथ अगर हमें दिल से ज्ञानी बनना है, स्नेही बनना है, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है। मुझ में बहुत बहुत ज्ञान के बीज हैं, उसमें स्नेह का पानी पड़ रहा है। परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, ये मुझे चुंबक की तरह खींच रहा है। ये रूहानी चुंबक परमात्म स्नेह का पतित आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। मैं अपने बाप के साथ पूरा पूरा लगाव रख रहा हूं। मेरे दिल से सिर्फ और सिर्फ रूहानी लव ही निकल रहा है। उस रूहानी नशे में मैं अपने बाप को आनंद से याद कर रहा हूं। उस रूहानी नशे में मुझ में सारी शक्तियां, मुझ में सारे गुण, प्राप्तियां नजर आ रही हैं। निरंतर याद में हूं। मैं एकदम दिल से उसे याद कर रहा हूं। मैं दिल से ज्ञान और स्नेह को भर रहा हूं। मेरे अंदर की सारी लीकेज समाप्त हो रही है। किसी भी व्यक्ति, वैभव, बात, संकल्प, इन सभी बातों से मैं दूर हूं। सिर्फ और सिर्फ रूहानी बाप को याद कर रहा हूं। अपने हिसाब किताब को भी बाप के साथ मिल चुकतू कर रहा हूं। सारे लगाव और लीकेज से मैं सीता अपने आप को बचा रहा हूं और मैं अपने बाबा के साथ बहुत बहुत याद में लवलीन हो रहा हूं। उमंग उत्साह में भर रहा हूं। दिल शिकस्त नहीं हो रहा हूं। मेरे संकल्प, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति में व्यर्थ है ही नहीं। अपवित्रता मुझे टच नहीं कर सकती। कदम कदम पे मुझे सावधानी देने वाला मेरा बाबा है और मैं अपने बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।